Please give an energetic and warm welcome to Siddhant Jain. So hi guys, this is Siddhant and you are watching Sandeep Maheshwari Show. Please have a seat. बैठिए. सर आपके साथ जो मेरा कनेक्शन है वो आपका जो लास्ट सेमिनार वाला वीडियो था उसकी आप डीवीडी देते थे फ्री में घर पे. राइट. तो उस समय मैं 11 क्लास में था, 2013 की बात है शायद. तो मैंने आपकी वेबसाइट हैक करी और 500 से ज्यादा डीवीडी मैंने मेरे घर पे डिलीवर्ड कराई थी. अच्छा. तब से आप अगर अभी भी चेक करेंगे आपका डेटाबेस तो वहां पे भोपाल के एड्रेस में आप देखिए कितनी डिलीवरी हुई है उस डीवीडी की. आप लोगों को पता नहीं होगा, वो एक जमाना होता था जब डीवीडी नाम की एक चीज होती थी. कितनों ने देखी है डीवीडी? अरे कहाँ देखी होगी, कहाँ देखी है? पापा मम्मी की शादी की. पापा मम्मी की शादी में उसमें ढूंढा अपने आप को. और कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने अभी आपके चैनल पे देखा, अभी आई थिंक 8-9 महीने पहले ही आपकी मैरिज हुई है. नवंबर 1 साल हुआ है, वाइफ भी आए साथ में. कॉन्ग्रेचुलेशंस. अब मेरे को आप ये बताओ कि मैंने आपके चैनल पे देखा कि आपने पिछले 8-9 महीने से कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है. उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों आप नहीं कर रहे अपलोड? कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स पे मेरे काम चल रहे हैं. एक बार मैं वहां से फ्री हो जाऊंगा तो ये वैसे भी मेरा यूट्यूब पार्ट टाइम ही है. मुझे सब्सक्राइबर मिल गए तो मुझे उसका यूज करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है कि मैं दिन के 10-10 वीडियो बनाने लगूं. 4 मिलियन सब्सक्राइबर है तो ऑटोमेटिकली अर्निंग आने लगी. मेरी जो वेबसाइट है फास्ट में उसको मैंने पूरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट करा है. 25 लोगों का स्टाफ है. तो जो बल्क एसएमएस है उसको मैं एक प्रोफेशनल तरीके से ले जा रहा हूँ. अभी तक बल्क एसएमएस क्या होता था कि हर कोई आपको फोन करके बेचता है, तो मैंने पूरा ऑटोमेटेड एआई बेस्ड सिस्टम बनाया हुआ है. उसके अंदर बल्क एसएमएस लिखेंगे गूगल में पूरे इंडिया में तो टॉप 3 ऑर्गेनिक रिजल्ट में मेरी वेबसाइट आएगी. उसमें दिन के 20,000 के आसपास का ट्रैफिक है. तो इतने यूजर ऑटोमेटिकली मेरी साइट पे आएंगे, वो साइन अप करेंगे. साइन अप करते से उनको एक लिंक जाएगा हिंदी इंग्लिश वीडियो का कि मेरी साइट यूज कैसे करते हैं. उसके बाद उसमें ऑनलाइन गेटवे बनाया हुआ है और वॉलेट सिस्टम है. आपको 100 एसएमएस भेजना है, आपके घर में शादी है, आप 100 रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्ट करो पेटीएम से, नेट बैंकिंग से, ऑनलाइन गेटवे लगाए, वॉलेट में पैसे आएंगे. हर एसएमएस का हम आपसे 20 पैसा चार्ज करेंगे. और सबसे बड़ी इस बिजनेस में ये होता है कि आपको इकट्ठे बल्क एसएमएस खरीदने पड़ते हैं. 1 करोड़, 10 लाख, 5 लाख. मैंने बोला कि नहीं, मुझे रिटेल करना है, इसको होलसेल बेचूंगा ही नहीं मैं. तो 10-10, 20-20 रुपए में लोग खरीद रहे हैं मुझसे. और आपकी कितनी सेल्स हो जाती है महीने की यहाँ से? मंथली टर्नओवर मेरा 50-60 लाख के आसपास अभी है इस बिजनेस. 50-60 लाख, मतलब साल का 5-6 करोड़ रुपए का आप रेवेन्यू कर रहे हो. इसीलिए तो यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बन रही. तो आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? मतलब आर यू थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स आल्सो, या फिर यही अपना जो एसएमएस वाला है? एसएमएस वाला बिजनेस तो पूरा ऑटोमेट हो गया. मुझे उसमें कुछ भी हाथ नहीं लगाना है. आपका जैसे इमेजेस बाजार ऑटोमेशन में चलता है, मैंने एसएमएस वाला बिजनेस ऑटोमेट कर दिया. तो टीम सब कुछ मैनेज कर लेती है. तो अब मैं एक नए टूल पे काम कर रहा हूँ. जैसे डिजिटल मार्केटर्स हैं बहुत सारे लोग, तो उनको क्या, जैसे रैंकिंग मेन फैक्टर है. मतलब अगर आपको इंटरनेट पे सर्वाइव करना है तो आपकी रैंकिंग होना चाहिए गूगल के अंदर, तभी लोग आपको जानेंगे. तो उसके अंदर हमने एक टूल बनाने का हम ट्राई कर रहे हैं. एआई हमारे खुद के वेब क्लॉरल्स बनाएंगे हम लोग. तो वो लोग क्या करेंगे, हर वेबसाइट के अंदर जाएंगे, हर वेबसाइट के अंदर जाके जो टॉप, जैसे आपने कीवर्ड लिखा बल्क एसएमएस के अंदर 20 टॉप वेबसाइट्स आ गई. अब हम क्या करेंगे, हर एक वेबसाइट के अंदर जाएंगे, उस वेबसाइट के अंदर कितने वर्ड्स हैं, इमेजेस हैं, टाइटल है, वीडियो है, डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या है, हर वेबसाइट का कैलकुलेट करेंगे. 20 वेबसाइट का एक एवरेज निकालेंगे. तो उससे हमको ये पता चलेगा कि अगर आपको रैंक करना है तो ये कंपटीशन अभी चल रहा है. तो आप अगर एक नया आर्टिकल लिख रहे हो, नई ऐप बना रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप रैंक करो, तो आपको इतनी चीजें उसमें डालनी पड़ेंगी आपके अंदर, तब जाके आप उसको रैंक कर पाओगे. तो इस तरीके हम कुछ टूल्स बना रहे हैं जो कि डिजिटल मार्केटर लोग यूज करेंगे उनकी वेबसाइट रैंक कराने के लिए, या वो उनका जो बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग का चलता है उसको यूज करने के लिए, उसको बेनिफिट करने के लिए कि कैसे हम जो कंपटीशन चल रहा है उससे अप जाएं. अब यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में, वो 1-1 लाख रुपए महीना लेते हैं सिर्फ उस टूल को यूज करने का. तो फिर मुझे अब 10-10 रुपए के लिए नहीं भागना है. मुझे सिर्फ 1000 कस्टमर चाहिए बस साल भर के, जो मुझे 1-2-5 लाख रुपए महीना देंगे. मेरा ऑटोमेशन में बिजनेस स्टार्ट रहेगा. सर्वर्स की बस मुझे बैंडविड्थ बढ़ाना है, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ेगा तो इतनी बार मुझे घुसना है वेबसाइटों में. तो वो एक बार पूरा सिस्टम बन गया तो वो एक ऐसा टूल हो जाएगा जो कि सारे टूल जितने भी चल रहे हैं सबका एक मिक्सचर रहेगा. और जो डेटा क्वालिटी रहेगी वो रियल टाइम रहेगी. आपको बस सर्च करना है, आपको 5 मिनट के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी 100 पेज की. आप उसको बैठ के एनालाइज करके आगे का काम कर सकते हैं. बेसिकली देखो, ये क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा एक टूल बना देंगे एआई बेस्ड इन द सेंस कि जिसमें अपने आप ही क्रॉलर जा रहे हैं, अपने आप ही डेटा फेच करके अलग अलग वेबसाइट से, वो जो डेटा उनको फेच करने में मान लो बहुत टाइम लगेगा. यूजुअली अगर वो मैनुअली एक साइट से निकालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. और अगर महीने का मैं ये कहता हूं कि ये शुरू में 50,000 रुपए भी चार्ज करते हैं, और इनको अगर 1000 क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो कितना हो गया महीने का रेवेन्यू? 5 करोड़ रुपए महीना रेवेन्यू. अब इसमें कॉस्ट ना के बराबर होती है, क्योंकि एक बार एक एप्लीकेशन बन जाती है तो सिर्फ उसको अपग्रेड करने की कॉस्ट आती है, जो कि बहुत ही नॉमिनल होती है. तो ये जो 5 करोड़ रुपए महीने का आएगा, यानी साल का 60 करोड़ रुपए आएगा, ये एक तरीके से इनका प्रॉफिट है.
मतलब ऑलमोस्ट 80% 90% इनका प्रॉफिट होगा। तो आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो जा रहा है एक तो अपना वो एसएमएस वाले में और प्लस ये वाला टूल डेवलप करने जिसको में। मुझे 3-4 साल हो गए कोड करते हुए, अभी मैंने लॉन्च नहीं किया है। 3-4 Data भर रहा साल हूं से आप मैं। डेवलप कर रहे हो? डेटा भर रहा हूँ अभी पीछे, क्योंकि डेटा बहुत है इंटरनेट पे, कितना हाँ, डेटा आप रखोगे, तो I डेटा know। भरने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो कंपनी टॉप पे है उसके पास पहले ही 10 साल का डेटा है, हम तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अब बताइए कौन है आप में से जो कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं इनसे? सर आपने जैसे कि 10 से मैं आपको फॉलो करता हूँ, तो आप अपनी सेशंस में कहते थे कि डेली कुछ अलग सीखो। तो उस टाइम पे मैंने यूट्यूब पे ढूंढना शुरू किया कि मैं क्या देखूं, तो तब मैंने यूट्यूब पे ढूंढते ढूंढते सिद्धार्थ सर के चैनल पे पहुंचा। तब सर मैंने आपके डेली एक दो वीडियोस देखनी स्टार्ट की। मैं कुछ ना कुछ, कभी जीएसटी के बारे में सीख रहा हूँ, कभी मैं डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड की, मैंने ऐसे सीखता गया। बट एक टाइम आया आपने वीडियोस डालनी स्टॉप कर दी। ठीक है, आपका जो बिजनेस मॉडल है वो समझ में आता है, लेकिन आप यूट्यूब पे उन बच्चों के लिए भी तो फोकस करिए जो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, जिनको है कि है नहीं हमें कुछ नए टॉपिक के बारे में आप रिसर्च करोगे, हमें आप बताओगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब मैंने डिलीट ही कर दिया है। चैनल है, टॉपिक मेरे चल रहे हैं रिसर्च। अब वो दिक्कत मेरे साथ वही है कि मुझे 30-30 दिन लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, क्योंकि वो रिसर्च उस लेवल की करना पड़ती है। अब बनाने में तो वीडियो क्या है, 10 मिनट लगेगा, कुछ भी बोल के बना दूंगा, लोग देख लेंगे, खत्म हो जाएगा। बट मेरे को मन में संतुष्टि नहीं मिलेगी कि जो वीडियो बनाया आपने 10 मिनट मुझे दिए, उस 10 मिनट में आपका क्या मतलब फायदा हुआ। तो उसके चक्कर में मेरे को थोड़ा हो जाता है कि वीडियो रिसर्च करने में टाइम लग रहा है, उसके बाद फिर शूट करके फिर उसको एडिट करके। बट उसको भी अब मैं धीरे धीरे ऑटोमेट कर रहा हूँ मेरे बिजनेसेस की तरह। मुझे सिर्फ जाना है, रिकॉर्ड करना है, ऑटोमेटिकली फिर वो सारी टीम उसको मैनेज करके वो करेगी। तो रिसर्च पार्ट मेरे पास ही रहता है, एडिट पार्ट भी अभी मेरे पास ही रखा है। मैं और किसी पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि अगर मैंने वीडियो बनाया, वो जो अच्छी चीज थी उसने काट दी, फिर मैं उसको बोलूंगा उसको वापस ऐड करो, इससे अच्छा ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगा, 12-13 घंटे और लगेंगे। मैं खुद ही उस वीडियो को एडिट करके खुद ही उसको ऑटोमेटिकली उसको अपलोड करूंगा। तो अब धीरे धीरे हो सकता है संदीप महेश्वरी सर से डायरेक्ट पर्सनल मीट हो गया मेरा, तो हो सकता है मोटिवेशन इतना आ जाए कि मेरे वीडियोस आने स्टार्ट हो जाए। डेली आएंगे, अब चिंता मत करो। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अभी अगली वीडियो कौन सी आपकी आने वाली है जिसके ऊपर आप रिसर्च करो, जिसमें आप कह रहे हो कि वैसे आपको टाइम बताना नहीं लगेगा? चाहिए, क्योंकि मैं जब भी बताता हूँ वो वीडियो आता नहीं है फिर। अब तो जरूर बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप बता दोगे तो ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा कि अब तो मेरे को वो डालना ही प्रेशर से है। मुझे डर लगता है। अच्छा, कोई बात नहीं। आज एक्चुअली अपने अभी डर मैंने का सामना रिसर्च करो। करके रखी है। एक तो म्यूचुअल फंड के ऊपर बनाना है, जैसे मैंने शेयर मार्केट का बनाया, वो लॉन्ग टर्म टॉपिक है, एक बार बन गया 10-20 साल छुट्टी। ऐसे ही मैंने एक बनाया कि बैंक में पैसे नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर मेरी रिसर्च चल रही है अच्छी खासी, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाता हूँ। टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि एक बार बन गया तो वो सामने वाला भी सोचे कि ऐसा टॉपिक भी हो सकता है कुछ, कि लोग इस पे भी वीडियो बना सकते हैं, और फिर वो लॉन्ग टर्म चले। लेकिन इसमें नया क्या है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं, हजारों वीडियोस हैं, और बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए, इसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस हैं। तो इसमें अलग क्या है? व्हाट इज द डिफरेंट थिंग? अलग ये रहता है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो 20 जो वीडियोस हैं पहले वो सारे मैं खुद देखता हूँ, उनने क्या चीज मिस करी। उसके बाद उन सब में ऐसा नहीं रहता है कि किसी एक वीडियो में कुछ अच्छा होगा, कि दूसरे वीडियो में अच्छा होगा, और मेरे वीडियो में सबका कंपाइलेशन, सबका मिक्सचर और फुल रिसर्च उसके साथ में वीडियो बनाता हूँ। तो वही मैंने बोला, एक बार किसी ने मेरा वीडियो उस टॉपिक पे देख लिया, उसके बाद वो दूसरे वीडियोस को स्किप ही कर देगा, बोलेगा कि इससे अच्छा तो कोई बता ही नहीं रहा है, मैं इसका वीडियो क्यों ना देखूं। ओह दैट्स गुड जी। आप समझे ना ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट है। व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग, हम गलती क्या करते हैं, हम वही करने लग जाते हैं जो सब कर रहे हैं। इनकी थॉट प्रोसेस को ध्यान से समझने की कोशिश करो। व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज कि अगर म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो पहले देखेंगे टॉप 20 वीडियोस कौन सी है, सॉर्ट बाय व्यूज करके, राइट? और वो देखेंगे कि ये 20 वीडियोस आ रही है। अब देखेंगे उन 20 वीडियोस में क्या क्या अच्छा है, पहले तो उसको कवर करेंगे, प्लस जो गैप है यानी जो उन्होंने नहीं किया है उसको भी कवर करेंगे, जिससे कि आपको 20 वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी, एक ही वीडियो में आपका जो काम है वो हो जाएगा। आपकी जो सक्सेस है, जो भी आप कर रहे हो अपने बिजनेस में, यूट्यूब पर या और जो आगे सोच रहे हो, उसमें आपकी वाइफ का क्या रोल है? बहुत सारा रोल है, इसीलिए मैंने उनको आज जीवन साथी बनाया है। बताइए आपका क्या कहना है इसके बारे में। एक बार माइक लेकर के आप कुछ बोलना चाहेंगे? इट्स लाइक ड्रीम कम्स ट्रू, मतलब आपको इतने पास से भी देख लिया, मतलब जीवन सफल हो गया। अरे वाह। रोल वही बताएंगे, मैं क्या बताऊं, मैं अपनी तारीफ करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग कब से साथ में? कॉलेज से 6 साथ साल का में? रिलेशन है 7 हमारा। years। 7 ईयर्स से साथ में है हाँ। आप लोग। तो जब आप इनसे मिले थे जी। तो ऐसी क्या क्वालिटी आपको इनके अंदर नजर आई कि आपको लगा कि हाँ ये लाइफ में आगे जाकर के कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं? लाइक ये बहुत पैशनेट हैं, वर्कोहॉलिक हैं बहुत, मतलब कुछ नहीं दिखता, मैं भी नहीं दिखती, जब काम करने बैठते हैं तो कोई नहीं दिखता, तो वो चीज़ अच्छी लगी। दूसरा डेडिकेशन, जिस चीज़ में अगर वो मुझे टाइम दे रहे हैं तो पूरा डेडिकेशन होता है, काम में टाइम दे रहे हैं तो उसमें पूरा डेडिकेशन होता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। एक फन फैक्ट भी है, जब मैं कुछ चीज़ें बना रहा था, ये भी फास्ट एसएमएस जो वेबसाइट थी उसमें मैं कुछ कोडिंग कर रहा था, तो कुछ टाइम ऐसा था मेरा कि मैं इनको टाइम ही नहीं दे पाता था, तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया, सारे व्हाट्सएप और जो जो चल रहा सब बंद सर कर आप दिया। बिलीव नहीं करेंगे, मैं मेल्स करती थी। मैंने बोला था आप मेल करो, अगर ईमेल आपको करते करना थे है। आप इनको? ये मुझे
बोलते थे कि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ होगा तो आप मुझे ईमेल करना, मेल करने के बाद आपको रिप्लाई मिलेगा। हाँ। लेकिन ये चीज़ है कि जब वेबसाइट डेवलप हुई और सब कुछ अच्छे से हो गया तो उनने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा फिर। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब तो ईमेल नहीं करना पड़ता आपको। अब मैं भी ऑफिस जाती हूँ, हम लोग साथ में ही हैं, साथ अब में तो मैंने ईमेल का join कर पासवर्ड भी लिया। पता होगा आपको इनका। तो हम साथ में ही रहते हैं, तो उस टाइम तो वर्क रहता है, बट Right. जैसे शाम को उसके बाद पूरा टाइम फिर मेरा है। हाँ, ये बैलेंस बहुत जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो आपके जाती वीडियोस है। देखें इसके ऊपर भी। चलो, मेरी वीडियोस का कुछ दूसरी तरफ से भी बेनिफिट हो रहा है। आपने कौन सी वीडियो देखी है मेरी? वो लव एंड रिलेशनशिप समथिंग कुछ एक वीडियो आया था। हाँ, हाँ, हाँ। कि आप दिमाग से सोचो। हाँ। वो उसके खूब डायलॉग भी मैंने इनको मारे हैं शुरू में। कि वो लाइक कि आपके ब्रेन में होता है। हाँ। और लव कुछ नहीं होता उसमें। एक Right. चीज आपने बोली थी, कुत्ते को भी 10 दिन रखो तो उससे भी प्यार हो जाता है। माइंडसेट अभी भी है दिमाग में कि प्यार कुछ नहीं होता है, अटैचमेंट होता है। लव इज बेसिकली केयरिंग, कि मतलब सामने वाले की हम कितनी केयर कर जी। रहे हैं, दैट इज रियल लव। नहीं, आजकल लोग लव को कुछ और ही समझते और ही हैं। हाँ, समझ फंडे लेते हिले हुए हैं हैं। सबके, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो, और आपका कोई भी वीडियो आता है तो हम लोग दोनों साथ में देखते हैं। मतलब मैं पहले से देखती थी, फिर ये भी देखते थे, तो आप साथ में देखते हैं ये चीज़। बहुत बढ़िया। हाँ, Thank प्लीज you, sir. सर मैं बेसिकली मेरे फादर भी बिजनेस कर रहे हैं। वो जो है ऑनलाइन बिजनेस वगैरह पे बिलीव नहीं करते। उन्हें कोई भी चीज़ कहते तो कहते हैं ऑनलाइन क्या होता है, ऑफलाइन हो रहा है, ऑनलाइन क्या करना। तो उन्हें मैं कैसे मोटिवेट करूं ऑनलाइन बिजनेस की ओर? एक ऑप्शन है कि आप मेरी वीडियो दिखाओ, दूसरा ऑप्शन है कि ये वाली जो वीडियो है आज की हमारी, ये वाली वीडियो दिखा सकते हो, क्योंकि इसमें अभी देखा ना इन्होंने क्या कमाई की बात करी है। हाँ सर, इसीलिए मैं सर ऑनलाइन बिजनेस की ओर दिख रहा था क्योंकि आपके सर फादर ने को जैसे कमाई बताया तो समझ website के आएगी, लिए। उनको ये समझ नहीं आएगा कि ऑनलाइन कैसे होगा, क्या होगा, बट ये समझ आएगा कि ऑनलाइन में कमाई अच्छी होती है नहीं होती है। मैं ठीक कह रहा हूँ, होती है। गलत कह रहा हूँ? ऑफलाइन से ज्यादा मतलब ठीक ठाक हो रही है, अच्छी होती है। अच्छी हो रही है। तो सर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक वीडियो ऐसा डालो कि ऑनलाइन पता चले। जो पुरानी जनरेशन है उन्हें जल्दी से नहीं समझ आता कि ऑनलाइन बिजनेस को कैसे हम देखें। आप अभी फोकस कर रहे हो अपने फादर के ऊपर कि उनको कैसे कन्विंस करना है ऑनलाइन बिजनेस के लिए। पहले ये बताओ, आपको समझ आ रहा है कि ऑनलाइन में कैसे पैसा कमाया जा सकता है? सर वो अगर मेरे को मोटिवेट ही नहीं होने देंगे तो मैं कैसे उस तरफ अब जाऊंगा? आपका मोटिवेशन इतना बढ़ा लो कि आप उनको मोटिवेट कर दो। तभी तो सर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो बनाओ, तो उससे मैं मोटिवेट हूँ, मैं मोटिवेशन मोटिवेशन बढ़ेगा। के बस बादशाह तो आपको यहाँ बढ़ाऊंगा। बैठे हैं। देखो, अगर किसी काम के लिए, किसी बिजनेस के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है ना, बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए, तो वो काम मत करो, वो बिजनेस मत करो। क्योंकि बिजनेस ऐसी चीज है, उसमें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बिजनेस में मजा आता है। इट्स ऑल अबाउट पैशन, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, समझ चाहिए, जी सर, जी सर। मोटिवेशन नहीं चाहिए। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। ओके सर। मोटिवेशन से क्या होगा? आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, हाँ बिजनेस करो, कर सकता है, ये है वो है, तो उससे क्या होता है? उससे बिजनेस सक्सेसफुल थोड़ी ना हो जाता है। जी सर, जी सर। बिजनेस सक्सेसफुल होता है समझने से कि बिजनेस होता क्या है। जैसे हमारी जो बातें हैं उसको समझने की कोशिश करो, उसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर में मेरा जवाब ये है कि अभी बहुत जल्दी मेरे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आने वाले हैं जिन्होंने अलग अलग तरह के स्टार्टअप्स करे हैं। यानी कि अब ये जो मेरी सीरीज है, मीट वाली, ये जो पूरी की पूरी सीरीज है, इसकी डायरेक्शन पूरी तरह से चेंज होने वाली है अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर। अभी तक यहां पर यूट्यूबर्स आते थे, अब यहां पर आएंगे स्टार्टअप के फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, अलग अलग लेवल के, जिन्होंने अलग अलग तरीके से काम किया है। तो आप एक्चुअल में समझ सकते हो प्रैक्टिकली कि उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है। तो आपको समझ चाहिए, मोटिवेशन जी नहीं सर, जी चाहिए। सर। जैसे इन्होंने बात करी बल्क एसएमएस की, कितने लोगों को समझ आया कि इन्होंने बोला क्या है? इन्होंने कहा है कि मैं महीने का 50 लाख की टर्नओवर, राइट, साल की 5-6 करोड़ रुपए की इनकी टर्नओवर हो रही है। समझ आ रहा है कि कैसे हो पा रही है? ये जो फील्ड है ये एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स हैं। इंडिया के अंदर हजारों प्लेयर्स हैं, बट इन्होंने क्या किया? अपनी एक नीश को आइडेंटिफाई किया, एक पर्टिकुलर गैप को देखा, उस गैप पे फोकस किया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कॉर्पोरेट्स को सेल कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि अगर किसी को शादी के लिए 500 एसएमएस भेजने हैं, तो वो भी अगर आएंगे बल्क एसएमएस पे तो सीधा आपके यहाँ पे आएंगे, सीधा आएंगे। और वो ज्यादा पे भी कर देंगे। उनको चाहिए, उनका अमाउंट छोटा है ना, तो उनको महंगा भी दोगे तो ले लेंगे वो। तो लास्ट ईयर की आपकी रेवेन्यू कितनी थी, जितने की आपने आईटीआर फाइल करी? मतलब आईटीआर मेरी 8 की आसपास। आपने कितने पैसे से शुरू किया जब अपना ये एसएमएस वाला काम 1000 शुरू किया रुपए था? 1000 रुपए सिर्फ से डोमेन खरीदा था और होस्टिंग खरीदी 1000 की। डोमेन और होस्टिंग 1000 रुपए से की। आपने शुरू किया था। कितने साल पहले? 2011। 2011 में शुरू किया था, यानी 11 साल पहले आपने शुरू किया था।
आज इनकी कंपनी की टर्नओवर है पिछले साल की 8 करोड़ के आसपास, और अगर ये जो दूसरा बिजनेस प्लान के बारे में सोच रहे हैं, अगर वो भी सक्सेसफुल हो जाता है तो और बढ़ जाएगी। तो आप समझ रहे हो बिजनेस क्या होता है। ये जो हमारे माइंड में फंडे घुसे हुए हैं ना, उसको निकालो। हमारे माइंड में क्या घुसा हुआ है कि बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। अभी ये जो आपके नोशंस हैं, ये जो मिसकंसेप्शंस हैं, इन्हीं को हमने तोड़ना है। मैं आपके इतने वीडियो देख के जो मेरे अंदर मोटिवेशन आया है, जब एकदम से मैंने कुछ बनाया, सर्वर हैक हो गए, कुछ हो गया, तो मैं डाउन, फिर आपके वीडियो देखता था, वापस एनर्जी हो जाती थी, फिर काम करने लगता था। तो बहुत सपोर्ट आया। हो सकता है कि यूट्यूब की चैनल भी मैंने आपकी वजह से ही स्टार्ट करी है, और उसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। अगर मैं सिर्फ बिजनेस कर रहा होता तो आज यहाँ पे नहीं होता, हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।